अखिलेश यादव कहे कि हमारे पीडीओ को तोड़ने की बात कर रहे हैं ये लोग। अभी तक क्या है, उन्होंने कभी पीढ़ी के लिए कोई काम नहीं किया। उनका तो नारा है, काम तो बहुजन समाज पार्टी करती है। कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि वो भी तो अब दलित की राजनीति करते हैं, दलितों का अपने आप को नया मसीहा बता रहे हैं। देखो, जब रावण था तब विभीषण था, ठीक है। इस तरह से हमेशा ये चलते आए धोखेबाज, तो ये सिर्फ धोखेबाज के अलावा और कुछ भी नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बसपा कार्यालय पर एक बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि आज एक बड़ी मीटिंग बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा बुलाया गया था, जिसमें पिछड़े वर्ग के तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। उन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ संदेश दिया बहन जी ने? बहन जी ने संदेश दिया कि 2027 में फुल बहुमत की सरकार बनानी है। पूरा पिछड़ा वर्ग बहन जी के साथ है, सारे पिछड़ा वर्ग बहन जो लोग पिछड़े वर्ग की दावेदारी करते हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण हो, अखिलेश यादव हो, पीडीए की बात करते हैं, वो कहा जाएगा। तो बहन जी बहुत पुरानी हैं, ये लोग बाद में आए, हम लोग बहन जी के साथ हैं। बहन जी पिछड़े वर्गों को जो स्थान दिलाया है, इससे पहले कोई नेता नहीं दिलाया है। लगता है कि दलितों की असली मसीहा अभी भी मायावती है। बिल्कुल है, अभी भी हैं। मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? अभी वो आवे, यहाँ से कुछ सीखें बहन जी से, फिर मसीहा बनेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत की। दादा, क्या कुछ संदेश दिया है बहन जी ने? माननीय बहन जी का निर्देश है कि हम लोग जो आज की डेट में समझ पिछड़ा जब भी बहन जी सत्ता में रहीं, समझ पिछड़े भाईचारा को जोड़ने का काम किया। सौर समाज के लोग जुड़े, और माननीय बहन जी का हमेशा से रहा है कि पिछड़े समाज के प्रतिनिधित्व भी करती है। जो लोग आज पीडीए और अन्य बातें करते हैं, वो कभी भी पीडीए का बात तो करते हैं, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व देने काम नहीं करते। लगता है कि इस बार पिछड़ा वर्ग पूरी तरीके से मुस्लिम समाज पूरी तरीके से आने वाले 2027 में पूरे प्रदेश का पिछड़ा भाईचारा काम जो कर रहा है, बूथ से लेके जिले तक जो कमेटियां बनी हैं, बहुत तेजी से काम कर रही हैं, और बहुत तेजी से पिछड़ा भाईचारा समाज जुड़ रहा है। आप लोग समाज के बीच में जाएंगे, क्या कुछ संदेश देंगे? हम लोग जाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे। माननीय बहन जी ने जो दिशा निर्देश आज दिए हैं, उन निर्देशों को हम लोग पहुंचाने का कार्य करेंगे। क्या निर्देश दिया है? माननीय बहन जी ने जो हम लोगों को निर्देशित किया है, आज जो SIR आया है पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है, SIR के बारे में हमें जानकारी देनी है। वोटों को कैसे जोड़ना है, वोटों को कैसे हमें सूची में सूचीबद्ध कराना है, और पिछड़े वर्ग के जो भी समाज में जो भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको लामबंद करके, इकट्ठा करके, उनको कैडर के माध्यम से हम लोग पुनः एक बार फिर से जोड़ने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी में पिछड़े वर्ग के लोग अरसों से आज भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आप काम करेंगे। उनको जगाने का कार्य किया जाएगा। सर, कैसे देखते हैं आज बड़ी बैठक हुई मायावती जी की, और ये ऐसा महीना है कि 5 बड़े कार्यक्रम मायावती जी ने किया है, और पूरी तरीके से सियासत में एक अलग चर्चा छिड़ गई है कि क्या मायावती फिर से अपने पुराने रूप में आ रही हैं, पुराने रंग में आ रही हैं, क्या सत्ता पर काबिज होंगी? आपको क्या लगता है? ये 100% तय हो चुका है। आदरणीय बहन जी जिस तरीके से 2005 से और 7 के बीच में भाईचारे, बहुजन समाज पार्टी ने भाईचारा बनाने का काम किया, उसी पैटर्न पे आदरणीय बहन जी ने अपना कार्य करने का काम किया है। जो आज विशेष बैठक के ओबीसी वर्ग की, अति पिछड़े वर्ग, ओबीसी वर्ग की बुलाने का काम किया, उसी में ये दिशा निर्देश दिया गया है। 2027 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मायावती की सक्रियता सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए है, उनको क्या संदेश देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कह रहे हैं वो अपने गिरवान पे भी झांकने का काम करें। आदरणीय बहन जी को आपने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में नहीं देखने का काम किया होगा। समाजवादी पार्टी जो तौर चित्र का काम करती है, वो आपने देखने का काम किया होगा। आदरणीय बहन जी अपने वसूलों की बहुत ईमानदार नेता है। क्या संदेश देंगे पिछड़ों को कि बहकावे में ना आए किसी के? बहकावे में किसी के नहीं आना। आदरणीय बहन जी ने जो 2027 में जो सरकार बनने जा रही है, उसको आगाज को देखते हुए जो 2007 से और 12 के बीच में पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए सम्मान देने का काम किया, चाहे राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया हो, चाहे किसी भी पहलू पर जगाने का काम किया हो, बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जिसमें हर समाज का मान और सम्मान है, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे अनुसूचित जाति से संबंधित रखता हो, सभी को सम्मान देने का काम किया। इस भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनको आप देखने का जो धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम करते हैं। देख सकते हैं कि कितना जोश और उत्साह है कार्यकर्ताओं में। क्या संदेश दिया है? कहाँ से आए हैं? संभल जिला से आए हैं। संभल से आए हैं जी। किसको सुन रहे थे बहन जी को? जी बहन जी सुन। क्या सुना? बहन जी ने आदेश दिया सब समाज को मिलाकर सरकार बनानी 2027 में। बना लेंगे? जी बना लेंगे। चलिए, और भी लोग हैं, कुछ दादा इनसे भी बातचीत करेंगे। दादा, आज बड़ी बैठक थी आप लोगों की, आप लोग शामिल हुए, बहन जी को सुना, क्या कुछ कहा? सबसे मुख्य बात यह है
कि जो लोग जैसे SC ST के लोगों को उस टाइम पर लाभ मिल गया था, लेकिन बैकवर्ड क्लास के लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। वो इसलिए नहीं मिल पाया था कि लोग जो है बहकावे आ गए, लोग जो है बैकवर्ड के ऊंची जातियों के ऊंची जाति के लोग बन गए। तो हालांकि बाबा साहब ने अनुच्छेद 340 में व्यवस्था की है उनके कल्याण के लिए, और बहन जी ने आज विशेष तौर से कहा है कि ये बैकवर्ड क्लास जो है वो हमारे SC ST की व्यवस्था का एक अंग है। जिस प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था SC ST के लिए है, उसी प्रकार से हम इस OBC के लिए भी लागू करेंगे। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। हालांकि भेदभाव तो उन्होंने सर्व समाज के लिए भी नहीं रखा है, यही मुख्य बात थी। जो आपके समाज में ही लोग हैं कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि वो भी तो दलित की राजनीति करते हैं, दलितों का अपने आप को नया मसीहा बता रहे हैं। देखो, जब रावण था तब विभीषण था, ठीक है। इस तरह से हमेशा ये चलते आए धोखेबाज, तो ये सिर्फ धोखेबाज के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या संदेश देंगे अपने समाज को कि किसी के बहकावे में नहीं आना? नहीं, ये तो बिल्कुल सही। हाँ, इनके बस की कोई बात नहीं। पार्टी बनाना, पार्टी चलाना कोई आसान काम नहीं होता है। आज हर जाति की पार्टी बनी हुई है, हर जाति लोग बनाए हुए हैं। स्वामी प्रसाद इसके निकले वो पार्टी बनाए घूम रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा IC दल से निकले वो पार्टी बनाए घूम रहे हैं। कुछ कर पाए? आज तक कोई मेले बना पाए? इनके बस की किसी कोई बात नहीं। अगर गरीबों कोई पार्टी है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी है। लोगों ने सपा की सरकार देखी, बसपा की देखी, भाजपा की देखी, अब तीनों सरकार देख ली, कांग्रेस देख चुके। अब प्रथम वरीयता में आम जनता की ये राय है कि अब बहुजन को दोबारा मौका दिया जाए। ठीक, देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी जोश और उत्साह है। क्या कुछ संदेश देंगे दादा आज मायावती जी से? क्या सुने? बहन जी ने आज बहुत बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि पूरा OBC 15 सालों से लगातार, जब से भाजपा की सरकार है, पूरी तरह से उपेक्षित है। खास तौर से लोधी समाज पूरी तरह से उपेक्षित है, क्योंकि स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जब मरे थे तो उनकी मिट्टी को देखने के लिए नंगे पैर से बहन जी उनके दरबार में माल्यमुनि तक गई थी। इसलिए लोधी समाज आज उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता है, और वो अपने को जो कमज़ोर और असहाय समझ रहा था, वो बहन जी का साथ पा करके लोधी समाज के साथ साथ पूरे पिछड़े समाज का समाज आज पूरी तरह से बहन जी के साथ लामबंद हो रहा है, और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार यही OBC बनाए। जो लोग ये कह रहे हैं कि मायावती जी की सक्रियता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, अलग अलग पार्टी के नेता कह रहे हैं, क्या संदेश देंगे उनको? जी, ये 2027 में को लेकर के बहन जी ने संदेश दिया है कि OBC समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना है, और बूथ स्तर पर जा कर के सबको जोड़ना है, और जो OBC समाज से संबंधित लोग हैं उनकी वोटर जो वोट हैं वो वोटर लिस्ट से गायब न होने पाए, इसका भी विशेष ध्यान देना है। इसीलिए सर्व समाज को लेकर बहन जी चल रही हैं। माननीय बहन जी ने लगभग 4 माह पूर्व में जो बैठक ली थी और जिला संयोजक भाईचारा पिछड़े समाज का जो गठन किया था, उन्हें लेके उनकी पहली बार तो रिपोर्ट प्रगति की रिपोर्ट ली गई। उसके बाद में आज जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये दिए गए हैं, और ये बताया भी गया कि गांव में, देहात में, शहर में जाके छोटी छोटी मीटिंगें करके ये आपको बताना है कि बहुजन समाज पार्टी का गठन ही इसी बात को लेकर हुआ है जो पिछड़ों का विकास हो सके, पिछड़ों को जागरूक कर सके, जिससे आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्तर सुधर सके। अच्छा, और भी कुछ कहा गया? हाँ, बहन जी ने यही कहा कि हमें 2027 में हर हालत में सरकार बनानी है, चाहे कुछ भी जी जान लगाने पड़े, हम 2027 में सरकार बनाएंगे, जिसमें जीता जाता उदाहरण माननीय काशीराम साहब का जो पुण्य दिवस था उसमें ये साबित कर दिया है, और जनता में ये मैसेज चला गया है और मीडिया में ये मैसेज चला गया है कि हम 2027 में सरकार बनाएंगे। SC ST OBC SC ST तो है ही बहुजन समाज पार्टी के साथ, मगर पिछड़े वर्ग को जागरूक करने का काम करेंगे, जिससे हमारा 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बन सके। क्या लग रहा है, आ रहे हैं आप लोग के साथ? अरे भैया, फुल बहुमत से आ रहे हैं, फुल बहुमत से। कैसे आएंगे? अभी तो CM की बारी है, इसके बाद PM की बारी है। फुल बहुमत से मुस्लिम पूरा सर्व समाज हमारे बहुजन पार्टी के साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, शिकवा शिकायत नहीं। सर्व पूरे देश का समाज बहुजन पार्टी के साथ जुड़ गया है और रात दिन मेहनत कर रहा है कि बहन जी को PM बनाना है।
एक अनुवाद से हम लोगों ने पिछले 4 बार की हमारी सरकार रही है, उस सरकार में जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जनहित के कार्य किए हैं, उस कार्य के आधार पर और सुशासन जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्थापित किया था, उसी को लेकर के पिछड़े वर्ग के सभी लोगों को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ना है और एक नई ऊर्जा और जो जिस तरीके से नई बसपा दिखाई दे रही है, उस ऊर्जा के साथ 2027 की तैयारियों में हम लोगों को बहन जी ने आगाज कर दिया है, इसलिए हम लोग ये जो सपा वाले हैं चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि मायावती जी इतनी हवा इसलिए बना रही है कि बीजेपी को फायदा पहुंचा। नहीं, वो देखिए उनकी सोच गलत है। अभी 9 अक्टूबर को जो रैली हुई थी, उसमें आपने देखा होगा कि किसी तरीके से कोई संख्या का मूल्यांकन ही नहीं कर सकता है। किस तरीके से बहन जी के प्रति लोगों में श्रद्धा है बहुजन समाज पार्टी। रही बात सपा वाले अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं, उनके बारे में वो बिल्कुल धरातल से विहीन हो चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने क्या कहते हैं संविधान के नाम पर, पीडीए के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश किया, परिवार के अपने विकास उन्होंने किया है। इसका आधार पर बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी है कि उन्होंने गांव घर में, गांव गलियों से लेकर के शहर तक विकास किया और सुशासन इस तरीके से कायम उन्होंने किया कि लोगों को इस चीज़ को लगे, एहसास हुआ कि हाँ शासन किस तरीके से उत्तर प्रदेश का किस तरीके से चलाया जा सकता है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस तरीके से चला करके दिखाया। संजय निषाद भी आपके समाज से है, संजय निषाद के साथ नहीं, संजय निषाद खुद समाज के साथ नहीं है तो उनके साथ चलने की क्या बात है। नई बात, संजय निषाद सिर्फ अपने परिवार के साथ है, अपने बेटे को सांसद बना लेना, खुद विधायक बन जाना, मंत्री बन जाना। इसके अलावा बता दें संजय निषाद पूरे प्रदेश में किसी निषाद का भला किए हो। अगर बहुजन समाज पार्टी से कोई सबसे ज्यादा हितैषी है तो बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत का टिकट सबसे ज्यादा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे जनपद में दिया है। माननीय धर्मराज निषाद भी बहुजन समाज पार्टी के मंत्री रहा करते थे, कैबिनेट मंत्री। बहन कुमारी मायावती जी ने निषाद को सबसे ज्यादा भागीदारी दी, चाहे चुनाव लड़ने के मामले में रहा हो, चाहे लग रहा है कि बहन की वापसी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी ऊर्जा और जोश के साथ। चंद्रशेखर क्या होगा? चंद्रशेखर किसके सहारे पे चल रहा है उसको आप लोग भी जानते हो। कई छोटे छोटे चुनाव लड़े, उनके जनाधार क्या है उसको बताने की जरूरत नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी हम लोगों को एक आदर्श नेता हम लोगों के हैं और हम लोगों को किस तरीके से नियम कानून में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके क्या बात करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सबका आदर करना सिखाती है। इसलिए हम लोग चंद्रशेखर के बारे में नहीं कहना चाहते हैं किस तरीके से अपनी बात पेश करें। तो देख सकते हैं जो बसपा के कार्यकर्ता है वो लगातार आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। क्या कुछ संदेश दिया भैया मायावती? ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए। कैसे जोड़ेंगे? कह तो दिया है आपने। नहीं सारा, क्योंकि इस समय ओबीसी परेशान है, सब कुछ है, इस समय और कोई रास्ता नहीं बीएसपी के अलावा और क्या रास्ता है। बैठक में क्या कुछ संदेश दिया? आप लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। नहीं, बहुजन समाज पार्टी का एक अंग है हमारा मुस्लिम समाज भी, पिछड़ा समाज भी, और उनके लिए माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने, माननीय बहन जी ने जो काम करने का काम किया है, उसी के आधार पर हम उनको जोड़ करके 27 फिर अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। जो आपने मुस्लिम भाईचारे की बैठक की थी, अखिलेश यादव कहे कि हमारे पीडीओ को तोड़ने की बात कर रहे हैं ये लोग, अभी तक क्या है? उन्होंने कभी पीडीए के लिए कोई काम नहीं किया। अगर पीडीए का हित चाहते तो एससी एसटी ओबीसी की बैकलॉग भर्ती को थोड़ी रोक लगाते। अगर वो पीडीए का विकास चाहते तो एससी समाज ठेकेदारी थोड़ी छीनते। अगर वो पीडीए का विकास चाहते तो पीडीए में जन्मे महापुरुषों के नाम से जिले का नाम बदल करके उनका अपमान थोड़ी ना करते। तो उनका तो नारा है, काम तो बहुजन समाज पार्टी करती है। आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप लोगों के ऊपर कह रहे हैं कि जितनी बैठकें कर रहे हैं बीजेपी को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। बीएसपी इस देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। हम ना किसी की ए टीम है ना बी टीम है। हम खुद मजबूत होकर के 2007 में सरकार बनाए थे, फिर 27 में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। अगड़ों को लेकर क्या कुछ कभी बैठक करेंगे? अगड़ा समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ पहले भी जुड़ा था, क्योंकि वो समझदार हैं, उनको राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, उनको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी में सब समाज का हित हुआ, इसलिए वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस 9 तारीख के बाद लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जो आक्रोश मिला है वो दोबारा से देखने के लिए मिला है। उससे पहले थोड़ा सा मनोबल डाउन था लोगों का। जो 9 तारीख की रैली हुई है बहन जी की, उसके बाद लोगों में दोबारा से आक्रोश जोश और कहने लगे कि हाँ हम लोग अब 27 में वापसी करेंगे। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि ये सब बैठकों का जो दौर मायावती ने शुरू किया है सिर्फ चंद्रशेखर को घटाने के लिए। ये चंद्रशेखर को घटाना, चंद्रशेखर तो एक बीजेपी का एक वो आरएसएस एजेंडा है। उन्होंने उसको क्षेत्र में घुमा दिया है, जो उसको बढ़ावा दे रही है वो बीजेपी और कांग्रेस दे रही है और सपा। क्या संदेश देंगे कि किसी के बरकलावे में ना कोई भी चंद्रशेखर की बातों में कोई दल समाज नहीं आएगा। वो बहन को सपोर्ट कर रहा है, खुल के करेगा। 2027 में हमारी 226 सीट आएगी सरकार में, तो पुनः 2007 में होगा वही होगा। देख सकते हैं जो बसपा के कार्यकर्ता हैं उनमें किस तरीके का जोश उत्साह है, क्योंकि लगातार मायावती बैठकों पर बैठकें कर रही है। इस पिछले महीने के अंदर उन्होंने इस पूरे महीने के अंदर देखा जाए 30 दिनों के अंदर तो 5 बड़े कार्यक्रम अब तक बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने करके दिखा दिया है। और लगातार अब इनके यहाँ जो कार्यकर्ता हैं
वो पूरी तरीके से जोश और उत्साह में आ गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी सक्रियता बढ़ गई है। जो चाहे जिस भी जाति की बैठक हो उसमें सब लोग आ रहे हैं और साफ तौर पे उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 27 में इस बार इतिहास बदलेगा और 2007 की तरह ही एक बार फिर से यूपी की सत्ता की कुर्सी पर मायावती काबिज होंगी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे।